कि पत्थर की बंदिश से भी क्या बहती नदियां रुकती हैं। आजकल के बच्चे मैं देखा हूं, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन मैं एक शिक्षक होने के नाते, एक आम इंसान होने के नाते, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस पंक्ति का महत्व आप सभी को पता होगा कि मैंने आज इस वीडियो की शुरुआत इस पंक्ति से क्यों करी है। आप सबको ही पता है कि आज 5 सितंबर श्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, हमारे उपराष्ट्रपति भारत के, उनके जन्म दिवस के रूप में यह दिन मनाया जाता है, जिसको हम शिक्षक दिवस भी कह रहे हैं। जो कि आज सबको ही पता है कि हमारे विद्यालयों में, अलग अलग कोचिंग संस्थान में, या जहाँ पे भी शिक्षक, वो शिक्षक जिसके हम लोग बचपन से लेकर के बड़े होने तक, जब तक हम शिक्षा लेते आ रहे हैं, तब तक हम कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। तो कहते हैं क्या कि धरती कहती अंबर कहता, बस सबका यही तराना है। धरती कहती अंबर कहता, सबका यही तराना है। गुरु आपके होने से ही रोशन हुआ जमाना है। तो दोस्तों, आपको भी पता है कि यह दिन हमारे देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है। महान शिक्षकों को समर्पित यह दिन, मैं उन सारे शिक्षकों को अपनी तरफ से कोटि कोटि नमन करता हूं, और मैं अपने उन शिक्षकों को भी नमन करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे एक प्रेरणा दी है, जिनकी वजह से मैं आज आपके सामने हूँ, जिसकी वजह से मैं कुछ अपने जीवन में करने के लिए आज आपके सामने उपस्थित रहा हूँ। वो सारे शिक्षक जो हमारे ए ग्रेड एकेडमी से, ए ग्रेड लर्निंग से जुड़े हुए हैं, उन सब ने कुछ न कुछ मेहनत करके आज यहाँ तक, आप तक कुछ न कुछ कंटेंट पर डे पहुँचाते हैं। आपको एक उचित जानकारी, एक उचित शिक्षा देने का पूरा प्रयास करते हैं। ना ही यही कोचिंग इंस्टीट्यूट, जबकि सारे कोचिंग संस्थान आपके लिए ही मेहनत करते हैं। वो पूरी तरीके से चाहते हैं कि हमारे जितने भी आने वाले भविष्य हैं, मतलब आप लोग, आप बच्चे, वो इस सोसाइटी को, हमारे भारत को एक अलग मुकाम पे पहुंचाएं। इस भविष्य को बनाने में सीधा सीधा एक ही लोगों का, एक ही शिक्षकों का ही सिर्फ और सिर्फ योगदान होता है। हमारे भगवान श्री कृष्ण, श्री राम, वो भी सबसे पहले गुरु की पूजा करते थे। उनका भी कहना था कि गुरु हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले गुरु का आदर नहीं तो किसी का आदर नहीं। तो मैं उन सारे शिक्षकों को फिर से एक बार नमन कहता हूँ, जिन्होंने हमें संघर्ष भरे जीवन से लड़ना सिखाया। उन सारे शिक्षकों को कोटि कोटि नमन करता हूँ, जिन्होंने हमें इस दुनिया में ईमानदारी से जीना सिखाया है। अगर हम अपने जीवन में ईमानदार नहीं रहेंगे तो शायद हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बच्चों, मैं अपने उन सारे बचपन से लेकर के अभी तक की सारी यादों को भी मैं सोचता हूँ कि जब हम बचपन में थे तो ये सोचते थे कि हम टीचर तो नहीं बनेंगे। शायद आप लोग अभी भी सोचते होंगे, जो बच्चे स्टार्टिंग फेज में है, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिफ्थ क्लास में भी पहुंच रहे हैं, उनको लगता होगा कि यार ये टीचर्स डेली आते हैं क्लास में और डेली कुछ ना कुछ ज्ञान देते हैं। लेकिन बच्चों, मैं सच बताऊं, आज मैं भी उस स्टेज पे हूं जहां पे मुझे लगता है कि शायद माता पिता की बातें और जो गुरु ने समझाया था बचपन के दिनों में, स्कूल के दिनों में, वो शायद बहुत ही जरूरी है। जब आप इस फेज पे पहुंचेंगे जहां पे आपको सच में सोसाइटी, आप समाज में निकलेंगे, जब आपको पता चलेगा कि इस दुनिया में कितनी सारी चीजें हैं पढ़ाई से भी हट करके। ये सिर्फ किताबें हमें हर चीज नहीं सिखाती, हमें सिखाती है तजुर्बा, एक्सपीरियंस, जिसको हम कहते हैं कि लाइफ में जब तक हम लोग आगे चलेंगे नहीं, हर पड़ाव पे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो उस पड़ाव को सीखने का जो मार्गदर्शन है, वो सिर्फ और सिर्फ माता पिता और हमारे शिक्षकों ने ही दिया है। और मैं भी आज इस स्टेज पे हूं कि जहां पे मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सिर्फ उनकी बदौलत आज मैं शायद यहाँ पे आपके सामने बैठा हूं। तो
मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमेशा लाइफ में रिस्पेक्ट करना सीखिए। क्योंकि आपको भी पता है आजकल के बच्चे मैं देखा हूँ, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन मैं एक शिक्षक होने के नाते, एक आम इंसान होने के नाते, या मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, ठीक है, तो मैं उसके नाते आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कभी भी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए, कभी किसी की भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आजकल मैं देखा हूँ बच्चों के लिए क्या है कि बच्चों को लगता है कि टीचर ज्ञान दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, आज वो टीचर बना हुआ है तो वो क्यों बना है भाई, आप मुझे इतना सब कुछ बता रहे हो तो खुद नहीं, क्यों नहीं आप बन गए कुछ। चाहे मैं किसी भी क्षेत्र की बात करता हूँ, आईएएस पीसीएस, है ना, किसी भी चीज़ की, लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि अगर शायद ये टीचर, ये शिक्षक हमारे लाइफ में ना होते तो शायद हम वो आईएएस पीसीएस भी नहीं बन सकते थे। आज के टाइम पे आपको कोचिंग की भी गाइडेंस मिल रही है, स्कूल की भी गाइडेंस मिल रही है, माता पिता की भी गाइडेंस मिल रही है, लेकिन सच मैं बताऊं, जो मेरे माता पिता ने मुझे बताया है, जो मेरे शिक्षकों ने मुझे बताया है कि शायद पहले के टाइम पे ये कोचिंग संस्थान नहीं थे, ये वीडियो, ये यूट्यूब नहीं चलता था, तब आपको कैसे गाइडेंस मिलती थी? तब सिर्फ वो स्कूल था जहाँ पे लोग, बच्चे जाते थे और कुछ सीख करके आते थे, और वहाँ से आईएएस पीसीएस या जो भी बनते थे अपनी लाइफ में, बहुत अच्छे अच्छे पदों को उन्होंने प्राप्त किया है। वो भी आज उन्हीं शिक्षकों के ऋणी हैं। मैं भी उन शिक्षकों का ही ऋणी हूँ जिनकी वजह से मैं आपके सामने इतना बोल पा रहा हूँ। मैं अपनी कहानी बताता हूँ, आज मैं इतना फ्रैंकली आपके सामने बोल पा रहा हूँ, या मेरे जितने भी ए ग्रेड फैमिली में जितने भी टीचर्स आपसे रूबरू हो रहे हैं, वो भी आपसे इसीलिए बोल पाते हैं क्योंकि उन्होंने भी लाइफ में कुछ सीखा है, कहीं से सीख करके आए हैं। मैं भी स्कूल टाइम में था तो मेरे को टीचर, मैं भी डरता था, मैं नहीं बोल पाता था, कहीं मैं स्पीच नहीं दे पाता था, मुझे डर लगता था। मैम थी हमारे स्कूल में, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट मैं उन मैम को बिल्कुल अपनी तरफ से सत सत नमन करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी स्कूल टाइम में कि मैं अपनी बातों को लोगों तक रखना सीखा। मैंने स्पीच देना सीखा, और उन्होंने मेरे ऊपर इतना विश्वास जताया कि हर बच्चों में उन्होंने मेरे को भी एक ऐसा स्थान दिया उस स्कूल में कि लोग मेरे को भी सुन पाते थे। मैं भी अपनी बातों को देश के प्रति हो, चाहे ये टीचर्स डे के ही दिन मैं बता रहा हूँ आपको, स्कूल के टाइम में मैं भी बोलता था, स्पीच देता था, रात रात में मैं लिखता था स्पीच। तब भी बहुत बहुत कुछ हमें सीखने को उस टाइम भी मिला। बहुत सारे टीचर्स थे जो हमें हमेशा अप्रिशिएट करते थे, मोटिवेट करते थे। कभी मेरे टाइम में कभी किसी टीचरों ने ये आपको नहीं बोला है कि बेटा तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे, ये टीचर के मुंह से कभी निकलेगा नहीं किसी भी बच्चों के लिए। जो भी आपको डांटते हैं बच्चों, जो भी शिक्षक डांटते हैं, कोई भी माता पिता आपको जब भी डांटते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके भले के लिए डांटते हैं, ना कि किसी और के लिए। अगर आप उनकी बातों को ध्यान में रखेंगे तो बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। और हम लोग भी यही चाहते हैं कि जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए बच्चे हैं, जो भी अभी मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आज पहली बार अपनी फीलिंग्स आपके सामने रख रहा हूँ। मैं ये कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि स्क्रिप्टेड है, कुछ लिखा हुआ है, बस जो मेरे मन में आ रहा है मैं आपसे बोल रहा हूँ। तो मेरा यही कहना है कि सिर्फ और सिर्फ आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। आने वाला समय बहुत ही कठिन है बच्चों, बहुत ज़्यादा ही कठिन है। शायद हमारे माता पिता जितना हमारे लिए आज के टाइम पे कर देते हैं, शिक्षक हमारे लिए जितना कर देते हैं, आने वाले समय में इतनी गाइडेंस कोई शायद न दे पाए हमें, या हमें उस लेवल तक बनना है कि आज मैं आपको सिखा रहा हूं, कल आप कुछ बच्चों को सिखाएं, जिसकी वजह से ये चेन बनती रहेगी कि आप एक सही मार्गदर्शन दे पा रहे हैं। अगर आप मार्गदर्शन दे सकते हैं, आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, इसका मतलब कि आप भी शिक्षक हैं। तो मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा, बस कुछ लाइन बोलूंगा। जो बच्चे आज के टाइम पे पढ़ाई से भी बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है, जो एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं पा पाते हैं। देखिए, मार्क्स हर चीज नहीं है, और सिलेक्शन ना होना ये आखिरी ऑप्शन नहीं है लाइफ का। सिलेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन आपने वो सिलेक्शन के पीछे जो मेहनत करी है
वो बहुत बड़ी चीज है। आपने अपना 100% दिया है, वो कभी जाया नहीं जाएगा, कभी खाली नहीं जाएगा। तो आपको हमेशा वो मेहनत करते रहनी है। मेहनत करके आप आने वाले समय में जरूर कुछ अचीव करेंगे। तो मैं आप इस वीडियो को बस कुछ लाइंस हैं जो मैंने सोची है, तो मैं उसके साथ ही बस ख़त्म करूंगा। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो मैं बताऊंगा उन बच्चों के लिए कि पत्थर की बंदिश से भी क्या बहती नदियां रुकती हैं। पत्थर की बंदिश से क्या बहती नदियां रुकती हैं। हालातों की धमकी से क्या अपनी नजरें झुकती हैं। फिर से बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। पत्थर की बंदिश से क्या बहती नदियां रुकती हैं। हालातों की धमकी से क्या अपनी नजरें झुकती हैं। किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है बच्चों। किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है। जिसमें मसाल सा जज्बा हो वो दीप जलाना पड़ता है, वो दीप जलाना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को हैप्पी टीचर्स डे।